तो आइए, जैसे कि अभी मैंने बोला एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। प्रूफ मांगता है ना तेरे को, देख मतलब 6 तरीके का प्रूफ देता है कि हम लोग जो है एक ही तरीके के ओरिजिन से है, यानी कि हम लोग की शुरुआत एक ही जगह से हुई है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। 6 टाइप्स के प्रूफ मिलेंगे एंड मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई भी एक डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अभी नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? IMP बोलते हैं ना लोग उसको, IMP। इसका मतलब होता है इतना मत पढ़ो, इतना नहीं पढ़ने का, पूरा पढ़ो। इतना मत पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है उसको पहला पढ़ो। आप समझे? अब देखते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हमारे टेक्स्ट बुक में 6 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन दिए हैं और उसमें से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहला वाला दिया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा है एनाटॉमिकल, तीसरा है वेस्टिजियल, अरे घाई मत कर, बताता हूं आने वाली वीडियो में। चौथा है पैलियोंटोलॉजिकल, पांचवा है कनेक्टिंग लिंक्स एंड सिक्स्थ वन इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो हमारे पास पूरे बुक के अंदर 6 टाइप के एविडेंस है। सबसे पहला वाला एविडेंस बात करते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सर मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रूफ, एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ, है ना। ये मार्कर है, ये मार्कर रेड कलर का है, तो कैसे पता चला? यहाँ पे तो ब्लू लिखा है, हाँ, इसका मतलब ये मार्कर ब्लू कलर का है कि देख के पता चल रहा है ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल बोर्ड इज ग्रीन इन कलर, अगर मैं देखता हूँ ये व्हाइट कलर का है, सर कैसे पता चला? बिकॉज इट इज व्हाइट इन कलर, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो हमारे बुक के अंदर एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल दिया है डॉग का, फिर आता है शीप, फिर आता है फॉक्स, है ना। फॉक्स है, वुल्फ नहीं, फॉक्स, ठीक है। अब देखो सर उसके अंदर ना कुछ सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटी जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, माउथ का स्ट्रक्चर देखो कहां पर प्रेजेंट है एंड माउथ का स्ट्रक्चर कैसा है, वो एक टाइप का सिमिलरिटीज है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा सिमिलरिटी देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक, नाक के छेद ना, यहाँ पे लिखा देखो नॉस्ट्रिल्स, NOSE नोज, नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिने। सर कान के अंदर पिने क्या? नहीं, जो ईयर का ये वाला पार्ट है इसको हम लोग पिने बोलते हैं, ये वाला पार्ट। तो सर डॉग्स के भी ऐसे कान होते हैं ना, तो वी कॉल्ड इट एज ईयर पिने। तो उसी के साथ साथ और कुछ सिमिलरिटीज है, दैट इज बॉडी हेयर। देखो हेयर का कलर अलग अलग है, डॉग में अलग अलग कलर मिलेगा, शीप में अलग कलर मिलेगा और तुम लोग को फॉक्स में अलग कलर मिलेगा, लेकिन सर उनके बॉडी पर तो हेयर है ना, तो हेयर का एक सिमिलरिटीज है। अगर सर एनिमल्स के बारे में बात किया, उसके बाद आता है प्लांट्स की बात करते हैं। देखो हर एक प्लांट के जो लीव्स होते हैं ग्रीन इन कलर होते हैं, 99.99% प्लांट्स ग्रीन इन कलर होता है। लीफ शेप, अभी उसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज है। लीफ शेप यानी कि तुमने कोई भी लीफ देखा रहेगा, लीफ ऐसे स्टार्ट होता है। अगर मैं दूसरा मार्कर से ड्रॉ करता हूँ, तो मैं लीफ ड्रॉ करता हूँ तो लीफ जो है कुछ ऐसा दिखेगा। तो सर हर एक लीफ में जो स्टार्टिंग का पार्ट होता ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल, ठीक है। अब उस लीफ के अंदर क्या होता है? बहुत सारे मार्जिन्स होते हैं, है ना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर वेन्स है, वेन्स यानी कि नस है, तो वैसे प्लांट के लीफ के अंदर वेन्स होते हैं, दैट इज वेनिएशन। और हर एक लीफ का अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, ठीक है। अभी केले का जो पत्ता रहता है वो इतना बड़ा होता है, नीम का पत्ता इतना सा होता है, पपाया का पत्ता इतना होता है, तो डिपेंड करता है, लेकिन हर एक के अंदर वेरिएशन जरूर मिलेगा तुम लोग को। एंड एवरीथिंग इज ग्रीन इन कलर। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि देयर आर सिमिलरिटीज इन दोस ग्रुप्स, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट। इसका मतलब ये हमें ये बताता है कि हमारा ओरिजिन जो है एक ही है। लिख लो 6 एविडेंस थे, 6 एविडेंस में से पहला एविडेंस हो गया था, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब अगला एविडेंस के बारे में बात करते हैं, दैट एनाटॉमिकल एविडेंस। तो जब भी मैं एनाटॉमी की बात करूंगा तो एनाटॉमी का मतलब होता है सर इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अगर ये मार्कर है, ये मार्कर के अंदर क्या है? वेरी गुड, दैट इज रिफिल। तो रिफिल जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इट इज अ एनाटॉमिकल एविडेंस। तो यहाँ पर जो एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में बात हो रही है वो एनिमल्स की बात हो रही है। तो एनिमल्स के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है? बोन, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें यह पता चला कि सिमिलरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी कि बोन के अंदर कुछ सिमिलरिटीज है एंड बोनी जॉइंट्स के अंदर, बोनी जॉइंट्स के अंदर यानी कि अभी हम लोग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये ह्यूमन, इंसान है, कैट है, बैट है, खेलने वाला बैट नहीं, दैट इज हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं हम लोग, एंड व्हेल। ये 4 एनिमल्स हैं। लेकिन सर हम लोग इसके अंदर जब भी देखते हैं तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स के बोन्स जो है ना, बोन जॉइंट सेम है,
लेकिन चारों एनिमल अलग अलग है। देखो चारों एनिमल का फंक्शन अलग अलग है, चारों एनिमल अलग अलग जगह रहते हैं, चारों एनिमल का क्या बोलते हैं एडाप्टेशन अलग अलग है, हैबिटेट अलग अलग है, मतलब रहने की जगह अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी उनके बॉडी के अंदर उनके बोन्स जो है सिमिलर है। जब हर एक फंक्शन अलग अलग है तो बोन सिमिलर क्यों है? तो यही एक प्रूफ है ना कि हम लोग जो है एक ही एंसेस्टर से आए हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन हैंड, कैट फोरलेग, बैट पेंटाजियम, वेल फ्लिपर, इसके अंदर क्या है जो बोन्स है वो सिमिलर है। वो लोग अपीयरेंस देखने में डिफरेंट है, देखने में भी अलग है, फंक्शन सबका फंक्शन अलग है। इंसान के हाथ का काम है नॉर्मली मूवमेंट करना, कैट जो है चलने के लिए यूज करता है, बैट जो है बैट के जो फोरलिम्ब होते हैं, आगे के दो हाथ होते हैं विंग्स में कन्वर्ट होते हैं ना, इसलिए उड़ता है। एंड फ्लिपर्स, वेल के फ्लिपर होते हैं, वेल उड़ता नहीं है नहीं चलता है, वेल तैरता है तो उसके साइड्स में फ्लिपर होते हैं, आपको इमेज में पता चल जाएगा यहाँ पर। अब देखो तो इसका मतलब ये पता चला दिस सिमिलैरिटीज इंडिकेट्स एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि यहीं से पता चला ना सर कि ऑर्गेनिज्म के अंदर बोन सिमिलर है, बोन जॉइंट सिमिलर है, सब कुछ अलग है। तो यही तो हमारे पास प्रूफ है। इसका प्रूफ है इवोल्यूशन का प्रूफ है, प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। वेरी गुड। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये थर्ड एविडेंस है। ये मुझे ऐसा लग रहा है इस साल ये पेपर में आ सकता है क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्यों सर? मुझे लग रहा है तो तुम्हें भी लगना चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ ना इसलिए। अब देखो वेस्टिजियल, अभी जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये हमारा क्लास है, ठीक है, हमारे इस क्लास के अंदर ये चीज कोई काम का नहीं है। ये चीज क्या है? ये वही मशीन है राहुल गांधी जो बोल रहे थे यहाँ से आलू डालेंगे यहाँ से सोना बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी सर ये चीज क्या है? अभी देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग भी हंस ही रहे हो, इसका मतलब ये क्लास के अंदर इसका कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, तो ये क्या है? वेस्ट है। तो वेस्ट है इसका मतलब दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अ क्लास। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी ना सर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन सर वो अनयूज्ड है। अनयूज्ड यानी कि कोई काम का ही नहीं है। अबे घर पे पड़ा हुआ है, देखो घर में 5 लोग होते हैं, एक कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता है जो कोई काम का नहीं रहता, उसको नल्ला बोलते हैं, कोई काम का नहीं रहता। तो वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स है सर जो कोई काम के नहीं है, तो वो ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो सर ऐसे कौन से ऑर्गन्स है देखते हैं। चलो सबसे पहला अपेंडिक्स। सर जो अपेंडिक्स ऑर्गन है, देखो मैं सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ, अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, अपेंडिक्स कोई कीड़ा भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अपेंडिक्स का कीड़ा हो गया, अरे बेटा अपेंडिक्स का कीड़ा नहीं होता वो। अपेंडिक्स एक बॉडी ऑर्गन है, वो ऑर्गन का काम क्या होता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। सेल्यूलोज क्या होता है? देखो जैसे नॉर्मली खाना खाते हो उसके अंदर तुम्हें ग्लूकोज मिलेगा, जो लीव्स वगैरह होते हैं लीव्स वगैरह में सेल्यूलोज मिलेगा। तो जो भी हम लोग पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, खाने में कुछ नहीं था, मतलब घास फूस खा लिए, ये क्या है केला मिला, थोड़ा केले का पत्ता खा लेते, जो मिला वो खा लिए, यानी वो लोग कच्चा खाना खाते थे, यानी कि रॉ फूड खाते थे। रॉ फूड खाने की वजह से बॉडी में सेल्यूलोज बढ़ जाता था, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन है। अभी तू कच्चा खाना खाता है आजकल, मार्केट में क्या कैसा दिया, आलू 20 रुपए किलो लाओ, टमाटर कैसे दिया फ्री में लाओ, डायरेक्टली नहीं खाते हम लोग उसको पका के खा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हम लोग क्या करते थे, पहले हर एक चीज कच्चा खाना खाते थे, तो कच्चा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अपेंडिक्स होता था। लेकिन सर आजकल हम लोग कच्चा खाना खाते नहीं है, तो ये हमारे घर पे पड़ा हुआ है, मतलब हमारे बॉडी में ऐसे ही पड़ा हुआ है अपेंडिक्स। तो ये हमारे लिए क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अनयूज्ड ऑर्गन है। सर अपेंडिक्स का ऑपरेशन मतलब अपेंडिक्स जो है ना यहाँ पर होता है। सर यहीं पर क्यों? भाई यहीं पर रहेगा ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, यहाँ पे लोअर पार्ट में रहता है, जो लोअर पार्ट में रहता है। सर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, उसमें क्या होता है? क्या होता है देखते हैं अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन में क्या होता है। देखो अपेंडिक्स ना बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। तो अपेंडिक्स का ना सपोज थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और जो बॉडी के पूरे गार्ड्स है, सेल्स है, वो जाके उसको मारने लगते हैं। किसको? अपेंडिक्स को। तो मारने की वजह से जो अपेंडिक्स है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अपेंडिक्स जो नॉर्मली ऐसा दिखता है लोअर पार्ट में, तो अपेंडिक्स के यहाँ पर ना इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो गया? इन्फेक्शन। एंड इन्फेक्शन होने की वजह से सर बहुत जोर से पेन करता है, इतना जोर से पेन करता है जैसे कि किसी ने गोली मार दिया हो। तो डॉक्टर के पास जानेगा, डॉक्टर को बोलेगा इधर दुख रहा है, इधर बोलेगा तो किडनी निकाल देगा, किडनी इधर है, सॉरी ठीक है, इधर दुख रहा है बोलेगा तो डॉक्टर समझ जाएगा। कैसे समझेगा? अरे वो पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। तो क्या करेगा? तुरंत निकालेगा, फाड़ देगा इसको, फिर वहां से क्या कर देगा सर? वहां से अपेंडिक्स को कट कर देगा, और अपेंडिक्स को कट करके निकाल देगा। इसका मतलब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, समझे? तो अपेंडिक्स कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तुम्हारे अंदर अपेंडिक्स है? यस। तुम्हारे अंदर भी अपेंडिक्स है, तुम्हारे माँ बाप के अंदर? यस। सर अब इसका कोई काम है क्या? नहीं है ना भाई, इसीलिए तो उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं।
क्लियर है? अब अगला हमारे पास एक और वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है, वो है कॉकेक्स। ये कैसा नाम है कॉकेक्स? चलो उसको हम लोग प्यार से टेल बोन बोलते हैं। टेल बोन अभी नाम से ही पता चल रहा है सर, टेल हुआ करता था हमें पहले, लेकिन आज तो टेल नहीं है हमारे पास, लेकिन सर टेल का बोन है। जो टेल का बोन है वो मैमल्स के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता था। जैसे कि मंकी भागा, पूंछ से लटक गया, है ना, तो आजकल तो हम लोग बंदर आए नहीं, लेकिन हरकत तो बंदर वाली है फिर भी, तो उन लोग को जो है बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम आता था। तो अब हमारे पास पहले टेल हुआ करता था, अब टेल है क्या? नहीं सर, लेकिन आज भी हमारे पास टेल बोन है। और टेल बोन का काम है, तुम लोग को कुछ काम है टेल बोन का? कोई काम नहीं है। तो इसीलिए वो हमारे लिए क्या है, अनयूज्ड ऑर्गन है ना। वो राहुल गांधी का मशीन किधर गया? देखो ये वाला, है ना। घर के अंदर इसका कोई काम ही नहीं है भाई, क्लास के अंदर कोई काम नहीं, इसमें क्या करूं मैं, मारने को भी काम नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, वेस्टिजियल है। तो वैसे ही टेल बोन हमारे लिए बॉडी के अंदर क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ये क्लियर है। उसके बाद विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी होता है अक्कल दांत। अक्कल दांत यानी कि सर इट इज प्रेजेंट बीनीथ द जॉ, यानी कि यहाँ पे लोअर साइड में होता है, पीछे साइड में होता है, ठीक है। जो कच्चा खाना खाने में ज्यादा हेल्प करता था। कच्चा खाना जो है ना हार्ड होता है चबाने के लिए, इसलिए विजडम टूथ हुआ करता था। आजकल तो कच्चा खाना कोई खाता है नहीं, आजकल हर चीज पका के खाया जाता है। जो मीट भी होता है आजकल पका के खाया जाता है, हर एक चीज पका के खाते हैं हम लोग, कच्चा नहीं खाते। इसीलिए विजडम टीथ का भी कोई काम नहीं है। तो धीरे धीरे विजडम टीथ ग्रो होना बंद हो जाएगा, यानी कि आना बंद हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन और अनयूज्ड है। फिर होता है ईयर पिना। सर ईयर पिना क्या होता है? देखो ये इसको बोलते हैं ईयर पिना। सर इसका कोई काम है क्या? अरे हेडफोन पहनने का काम है ना? नहीं, इसका कुछ काम नहीं है। अभी लड़कियां बोलेंगी सर मैं तो इधर मस्त बक्कल लगाती, क्या बोलते उसको, इयररिंग्स लगाती हूँ, यहाँ पे रेड वाला, यहाँ पे ब्लैक वाला, यहाँ पे ग्रीन वाला, तिरंगा बना दो पूरा, ठीक है। तो सर इसका कोई काम नहीं है। मेन काम इसका है जहां पर हेडफोन पहनते हो, क्यों सर? सुनना है ना हमें, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है इसका। तो आने वाली पीढ़ी जो रहेगी वो इवॉल्व पीढ़ी रहेगी। इवॉल्व पीढ़ी यानी कि सर उनके अंदर इवोल्यूशन चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से उनका कान जो है स्मॉल इन साइज होगा और ये वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव रहेगा सुनने के लिए। तो ये हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स दिए हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर 1 मार्क्स, राइट 2 नेम्स ऑफ एनी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो 4 में से जो अच्छे से याद हो जाए वो लिखने का। एंड रिमेंबर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि 1 मार्क्स का है, उसके अंदर में स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो टीचर तुम्हें दया करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। आने वाला एविडेंस और इंटरेस्टिंग है, प्रॉपर्ली यहाँ तक नोट डाउन कर लेने का, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लिंक पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो एकदम प्रॉपर्ली क्या करना, ज्वाइन कर लेना। एंड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे तुरंत, एकदम इंस्टेंटली। आज अभी अपलोड हुआ पहला लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।